हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं फिल्म नार्निया को, जिसे IMDb ने 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। यह फिल्म चार बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, कैसे वो एक एडवेंचर जगह पर जाते हैं और वहां के लोगों को एक दुष्ट रानी से बचाते हैं। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है, दिखाया जाता है लड़ाई चल रही है। एक घर है जहां चार बच्चे हैं और उनकी माँ उन्हें कहीं और जगह भेज देती है और अपने बड़े बेटे से कहती है, तुम बड़े हो, सबका ध्यान रखना। ट्रेन एक शहर आकर रुकती है। सब उतरकर बाहर आते हैं। एक गाड़ी वाला वहां से बिना रुके चला जाता है। एक कहता है, प्रोफेसर आए नहीं, शायद उन्हें हमारी जानकारी नहीं होगी। तभी एक तांगा लिए एक लेडी आती है। एक कहता है, मिस ग्रेडी। फिर वो सब उसके साथ तांगे पर चले जाते हैं। वो एक हवेली में पहुंचते हैं। ग्रेडी कहती है, यहां शांति से रहना, कोई शोर नहीं मचाएगा और ना ही कोई कुछ छुएगा। लूसी कहती है, यह बहुत गंदी चादर है, बहुत बदबू आ रही है। उसकी बड़ी बहन कहती है, हम जल्दी ही यहां से चले जाएंगे लड़ाई खत्म होने के बाद। तभी वो लुका छुपी खेलते हैं। सब छुपने के लिए अलग अलग जगह ढूंढते हैं। लूसी एक ऐसे कमरे में घुसती है जहां चादर से एक अलमीरा ढकी हुई है। वो चादर हटाती है और उसमें छुप जाती है। तब वो पीछे मुड़कर देखती है, चारों तरफ उसे बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। वो खुश होती है। सामने उसे एक खंबा दिखाई देता है। वो जैसे ही उसे छूती है, उसे कुछ पैरों के चलने की आवाज आती है। तभी वो जोर से चिल्लाती है। सामने एक आदमी है। वो भी डरकर छुप जाता है। लूसी पूछती है, तुम कौन हो। वो कहता है, मैं तुम्हें डराना ही नहीं चाहता, मैं एक फोन हूं और तुम शायद बॉनी हो। लूसी कहती है, मैं बॉनी नहीं हूं, अपनी क्लास में सबसे लंबी हूं। फोन कहता है कि तुम यहां कैसे आई। वो कहती है, एक अलमीरा से। फोन कहता है, ये नार्निया है। लूसी अपना नाम बताती है। फोन अपना नाम बताता है, टमलेस। फिर टमलेस उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। लूसी कहती है, हमारे यहां लड़ाई चल रही है। टमलेस कहता है कि यहां भी लड़ाई हुई थी बहुत सालों पहले। फिर वो उसे नार्निया की लोरी सुनाता है। लूसी सुनते सुनते सो जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है, लूसी कहती है, अब मुझे जाना है। टमलेस कहता है, अब मैं तुम्हारा अपहरण करने वाला हूं। लूसी डर जाती है। टमलेस रोने लग जाता है और उसे वापस छोड़कर आता है। कहता है, यहां बुरे लोग हैं। लूसी वापस आती है। तभी उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूं। लूसी कहती है, लेकिन मैं तो यहां बहुत देर तक थी नहीं। वो उन्हें वो जगह दिखाती है, मगर वहां उन्हें कुछ नहीं दिखता और वो लूसी पर भड़क जाते हैं। अगले सीन में लूसी लेटी है। वो उठती है और उसे अलमीरा के पास जाती है। उसका छोटा भाई भी उसके पीछे पीछे जाता है। लूसी अलमीरा खोलती है और उसके अंदर चली जाती है। उसका भाई भी उसे ढूंढते ढूंढते अलमीरा के अंदर चला जाता है। वो लूसी को ढूंढ रहा है। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है। उसका ड्राइवर उस लड़के को पकड़ता है। वो बोलता है, मुझे जाने दो, मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूं। तभी गाड़ी से एक आवाज आती है, रुको। और वो औरत जो महारानी है उनसे पूछती है, तुम कौन हो और यहां कैसे आए। वो अपना नाम एडमैन बताता है और कहता है, मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूं। हम चार लोग हैं। लूसी यहां आई है और फोन से मिली और खो गई। फिर वो महारानी उसे अपने साथ ले जाती है। वो जादू से एक ड्रिंक बनाती है और कुछ खाने को भी। फिर कहती है, मैं सबसे मिलना चाहती हूं। वो कहता है कि वो सब खास नहीं है। महारानी कहती है, मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं राजकुमार चाहती हूं। फिर वो उसे वहां छोड़कर चली जाती है। तभी लूसी आ जाती है और एडमैन को देखकर खुश हो जाती है। फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं और अपने भाई को बताती है। एडमिन भी वहां था। एडमिन कहता है कि ये मनगढ़ंत कहानी बना रही है। लूसी रोती है। तभी प्रोफेसर आ जाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं, तुम डिसिप्लिन तोड़ रही हो। वो कहते हैं, लूसी किसी जंगल के बारे में बता रही थी कि अलमीरा में एक जंगल है, वो पागल है। प्रोफेसर कहता है, हो सकता है वो सही कह रही हो। वो कहता है, मतलब उसकी बात मान लेनी चाहिए। अगले सीन में सब क्रिकेट खेल रहे हैं। तभी बॉल एक शीशे में लगती है। सब वहां जाते हैं। वो सब उसी कमरे में जाते हैं जहां अलमीरा है। उसके बाद सब उस अलमीरा के अंदर चले जाते हैं। बाहर आने के बाद उसका भाई सबको सॉरी बोलता है। लूसी टमलेस के बारे में बताती है। उसके बाद सब लोग टमलेस के घर जाते हैं। वहां देखते हैं कि सब कुछ बिखरा पड़ा है। लूसी कहती है कि किसने किया होगा ये सब। तभी उसके भाई को एक लेटर मिलता है और वो पढ़ता है,
टमलेस पर गद्दारी का आरोप है क्योंकि वो इंसानों से मिला। लूसी कहती है वो मुझसे मिले थे इसलिए उन्हें पकड़ा, हमें उन्हें छुड़ाना होगा। तभी एक पक्षी की आवाज आती है। वो सब बाहर आकर देखते हैं। वहां एक चूहा आता है। पीटर उसे अपने पास बुलाता है। अचानक चूहा कहता है ये रुमाल टमलेस ने मुझे दिया था और वो अपने साथ आने को कहता है। वो सब उसके पीछे पीछे जाते हैं। चारों तरफ पत्थर और बर्फ है। तभी वो चूहा कहता है कि चलो मेरी बीवी ने नाश्ता भी बना दिया होगा। उसकी बीवी सबको देखकर खुश होती है और सबको अंदर ले जाती है। पीटर कहता है क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? चूहा कहता है जो महल गया वो कभी वापस नहीं आया और कहता है कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसका नाम है असलन। और फिर कहता है कि एक भविष्यवाणी है शैतानों को मारने के लिए, तभी यहां पर शांति होगी। पीटर कहता है हमें जाना होगा। लूसी कहती है हमें टमलेस की मदद करनी होगी। पीटर एडसन को देखता है। एडसन वहां नहीं है। वो सब उसे ढूंढते हैं और एक जगह पहुंचते हैं। वो महारानी का महल है। चूहा कहता है वो उसे नहीं छोड़ेंगे। चूहा कहता है अब असलन ही तुम्हारे भाई को बचा सकता है। एडसन उस महल के अंदर है। चारों तरफ बर्फ और जानवर हैं। तभी उस पर एक भेड़िया हमला करता है। एडसन कहता है मुझे महारानी ने बुलाया था। फिर वो उसे महारानी के पास ले जाता है। एडसन एक सिंहासन देखता है। वो वहां बैठ जाता है। तभी वो महारानी आती है, कहती है तुम्हें अच्छा लगा ना? मगर फिर अचानक वो उस पर भड़क जाती है। तुम अपने और भाइयों को साथ क्यों नहीं लेकर आए? तुम बेकार हो। एडसन डर जाता है और कहता है कि मैं उन्हें आधे रास्ते तक ले आया हूं। फिर महारानी खुश होती है। एडसन कुछ खाने के लिए मांगता है। उसका नौकर उसे लेकर जाता है। तभी महारानी के पास वो भेड़िया आता है। महारानी कहती है तुम अपना काम जानते हो, तुम्हें क्या करना है? फिर वो भेड़िए उन्हें मारने के लिए जाते हैं। सब डर जाते हैं और अंदर आ जाते हैं। भेड़िए उन्हें घेर लेते हैं। एक भेड़िया अंदर आ जाता है और देखता है कि सब लोग सुरंग से भाग रहे हैं। वो सब एक सुरंग से होकर दूसरी जगह निकलते हैं जहां जानवर बर्फ में जमे हैं। तभी एक लोमड़ी वहां आता है। सब डर जाते हैं। वो कहता है तुम्हें छुपना चाहिए। तभी सब भेड़िए आ जाते हैं और लोमड़ी से पूछते हैं कि वो कहां है। वो सब एक पेड़ पर छुपे हैं। वो लोमड़ी भेड़िए को गलत रास्ता बताता है। उधर अगले सीन में दिखाते हैं कि एडमैन बंधा हुआ है और कुछ खा रहा है। वहां पर टमलेस भी है। तभी टमलेस कहता है मुझे खाने को दे दो अगर तुम्हें नहीं खाना तो। टमलेस कहता है तुम लूसी के भाई हो? तभी महारानी आती है और कहती है हमें तुम्हारे भाई बहन नहीं मिले, कहां है वो? और उसे मारने लगती है। तभी एडमैन कहता है वो सब असलन के बारे में कह रहे थे। महारानी पूछती है कहां है वो? एडमैन कहता है मुझे नहीं पता। तभी वहां एक राक्षस आता है। महारानी कहती है फोन को ले जाओ और कहती है हमें तुम्हारे बारे में इस लड़के ने बताया था। उधर वो सब असलन के पास जा रहे हैं। तभी एडमैन आता है और देखता है कि फोन बर्फ से जम गया है। महारानी कहती है चलो असलन के पास। उधर वो सब असलन के पास जा रहे हैं। तभी उन्हें एक गाड़ी उनका पीछा करती दिखती है। सब भागते हैं और एक गुफा में छुप जाते हैं। चूहा बाहर निकलकर देखता है और वापस आकर कहता है कि देखो तुमसे मिलने कौन आया है। वो बाहर आकर देखते हैं। एक बूढ़ा खड़ा है और हंस रहा है। वो उन्हें कुछ सामान देता है और कहता है इसका इस्तेमाल लड़ाई में करना है। वो पीटर को एक तलवार भी देता है और वहां से चला जाता है। तभी वहां से बर्फ टूटने लगती है। पीटर कहता है हमें जल्दी से यहां इसे पार करना होगा। उधर महारानी उनका पीछा कर रही है। उन्हें भेड़िया पकड़ लेता है। पीटर तलवार से बर्फ को तोड़ता है। चारों तरफ पानी बहने लगता है। वो सब तैर कर किनारे आते हैं। उधर महारानी उस लोमड़ी को पकड़ लेती है और कहती है कि वो कहां जा रहे हैं, हमें बताओ। तभी एडमैन कहता है वो असलन के पास जा रहे हैं। महारानी उस लोमड़ी को बर्फ से जमा देती है। अगले सीन में वो सब गांव पहुंचते हैं जो टमसन का गांव था। सब उन्हें देखकर हैरान होते हैं। तभी वहां एक शेर आता है जो असलन है। वो कहता है आपका स्वागत है। असलन कहता है तुम्हारा एक भाई और कहां है? वो कहता है उसे पकड़ लिया है। असलन कहता है उसे बचाना इतना आसान नहीं है। असलन पीटर से कहता है कि तुम यहाँ के राजा बनोगे और उसे एक जगह दिखाता है। असलन कहता है एक जादू है जो यहाँ सबसे ताकतवर है। मैं तुम्हारे भाई को बचाने की कोशिश करूंगा मगर तुम्हारी भी मदद चाहिए। उधर एडमैन को उन्होंने बांध रखा है। उधर लूसी और उसकी बहन बात कर रहे हैं। तभी वहां एक भेड़िया आ जाता है। तभी वो पीटर आता है और कहता है कि हट जाओ। भेड़िया कहता है चलाओ तलवार।
मगर तुम मारे जाओगे। उधर असलन भी आ जाता है और अपने सैनिकों को लड़ने के लिए मना करता है। पीटर उस भेड़िए को तलवार से मार देता है। असलन उसके पास आता है और कहता है, आज से तुम नार्निया के योद्धा हो। उधर महारानी और उसके सैनिक लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तभी वो महारानी देखती है कि एडमैन भाग गया है और वहां उसका नौकर बंधा है। अगले सीन में दिखाते हैं असलन और एडमैन बात कर रहे हैं। एडमैन को देखकर सब खुश होते हैं। सब एक साथ खाना खा रहे हैं। पीटर कहता है, तुम सब घर जाओ। मैंने मॉम से वादा किया था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, मगर मैं यहीं रहूंगा। एडमैन कहता है, वो बहुत शक्तिशाली है, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। सब अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। तभी वो चूहा वहां आता है और कहता है कि महारानी यहां आ रही है। असलन उसे अकेले में बात करने को कहता है। बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद महारानी बाहर निकलती है और चली जाती है। अगले सीन में लूसी और उसकी बहन लेटे हैं। तभी लूसी को असलन कहीं जाता दिखाई देता है। असलन को पता चलता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो कहता है, तुम अब तक सोए नहीं? वो कहते हैं, नींद नहीं आ रही थी, और साथ चलने को कहते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद असलन उन्हें वापस लौटने को कहता है और कहता है, मुझे अकेले जाना होगा। वो दोनों छुप कर देखते हैं। असलन महारानी के महल में जा रहा है। सब उसका इंतजार कर रहे हैं। रानी उसे बांधने को कहती है। सब उसे बांध देते हैं। फिर उसे एक चाकू मार देती है, जिससे असलन मर जाता है। महारानी कहती है, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। उनके जाने के बाद वो दोनों वहां आते हैं। लूसी वो जादुई पानी निकालती है, मगर उसकी बहन कहती है, अब कोई फायदा नहीं, ये नहीं रहे, और दोनों रोने लगते हैं। तभी कुछ चूहे वहां आते हैं। लूसी कहती है, वो रस्सी काट रहे हैं। लूसी कहती है, ये पेड़ झाड़ियां सबको बताएंगे असलन के बारे में। अगले सीन में एडमैन कहता है, पीटर अब तुम्हें जगह लेनी होगी, सबको तुम पर यकीन है। तभी दिखाते हैं सब लड़ाई के लिए तैयार हैं। सामने महारानी की सेना भी है, जो उनसे बहुत ज्यादा है। सब आगे बढ़ते हैं। महारानी हुक्म देती है, सबको खत्म कर दो। सब उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पीटर तलवार से इशारा करता है। आसमान में बहुत सारे बाज दिखते हैं, जो उन पर हमला शुरू कर देते हैं। फिर पीटर और उनकी सेना आगे बढ़ती है और उनसे लड़ाई शुरू हो जाती है। सब एक दूसरे को मार रहे हैं। उधर असलन को दिखाया जाता है, जहां अभी भी लूसी और उसकी बहन असलन के पास बैठे हैं। उसकी बहन कहती है, अब जाना होगा। दोनों जाते हैं। तभी दोनों गिर जाते हैं और पलट कर देखते हैं, वहां असलन नहीं है। वो दोनों चिल्लाते हैं। तभी असलन वहां आता है, चलता हुआ। वो कहता है, जो बेगुनाह को मारेगा वो फिर से जिंदा हो जाएगा, ऐसा यहां लिखा है। असलन कहता है, दोनों मेरे ऊपर बैठो, हमें यहां से जाना होगा। फिर वो वहां से चले जाते हैं। उधर उन सब में लड़ाई हो रही है। महारानी की सेना सबको मार रही है। तभी महारानी उनके एक सेनापति को मार देती है। लूसी और उसकी बहन फिर उसी जगह आ जाते हैं जहां फोन है। लूसी रोने लगती है। तभी असलन चिल्लाता है और फोन ठीक हो जाता है। असलन कहता है, चलो अब सब लड़ाई के लिए मदद करो। उधर उनकी लड़ाई चालू है। पीटर कहता है, एडमैन तुम यहां से चले जाओ, ये बहुत सारे हैं। मगर एडमैन लड़ता है। उधर महारानी एडमैन को तलवार मार देती है। फिर पीटर और महारानी में लड़ाई होती है। तभी वहां फोन और उसके लोग आ जाते हैं। महारानी पीटर को तलवार मारने वाली है। तभी असलन आकर उसे बचाता है और महारानी को मार देता है। असलन कहता है कि लड़ाई खत्म हुई। तभी लूसी और उसकी बहन भी आ जाते हैं और कहते हैं कि एडमैन कहां है। उधर एडमैन घायल है। लूसी उसके मुंह में वो जादुई पानी डालती है। फिर एडमैन ठीक हो जाता है। सब खुश होते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं। अगले सीन में सब महल में आते हैं, जहां 4 कुर्सियां हैं। असलन सबको ताज पहनाने को कहता है। फोन सबको ताज पहनाता है और कहता है कि हमारे राजा हैं पीटर। सब तालियां बजाते हैं। फिर असलन चला जाता है। लूसी उसे देखती है। अगले सीन में सब बड़े हो चुके हैं और जंगल की तरफ जा रहे हैं। तभी लूसी को वही पुरानी जगह दिखाई देती है। लूसी भागती है। सब उसके पीछे भागते हैं। वो वापस उसी अलमारी में आ जाते हैं। वापस आने पर फिर से छोटे हो जाते हैं। प्रोफेसर उन्हें ढूंढता हुआ आता है और कहता है कि तुम यहां हो। वो कहते हैं, तुम यकीन नहीं करोगे। प्रोफेसर कहता है, तुम कहकर तो देखो, और फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।